सरकारी बंगला में नहीं रहेंगे पीके, बांकीपुर की जनता का दरबार बनेगा बंगला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने सरकारी आवास नंबर 182 को जनता के लिए पब्लिक ऑफिस बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आवास नंबर 182 को निजी घर के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय जनता के लिए पब्लिक ऑफिस बनाया जाएगा। यहाँ बांकीपुर के लोग सीधे अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लेकर पहुंच सकेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि प्रशांत किशोर के पब्लिक ऑफिस का मकसद विधायक और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करना तो नहीं है। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से सर, क्या मकसद है उनका? देखिए, पहला मकसद तो ये है कि ये मैसेज देना जनता को कि भाई सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल वो अपने लिए नहीं करेंगे। सरकार जो भी विधायक को, मंत्री को सुविधा देती है वो उसका इस्तेमाल वो जनता के लिए करेंगे। स्थानीय लोग विकास, सरकारी योजनाओं, सेवाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने सरकारी आवास नंबर 182 को सरकारी दफ्तर बनाने का, मतलब अपने पब्लिक के लिए दफ्तर बनाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार को भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है और उन्होंने क्षेत्र के 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकारी आवास में एक अलग व्यवस्था विकसित की जा रही है। यहीं पर युवा अपना बायोडाटा जमा करेंगे और यहीं से प्रशांत किशोर उन्हें नौकरी दिलाएंगे। जी, मतलब बेरोजगार युवा जमा कर सकेंगे अपना बायोडाटा यहाँ? बिल्कुल, उनका ये सरकारी दफ्तर होगा जहाँ पर बांकीपुर की जनता या बांकीपुर के युवा जाकर रोजगार के लिए अपना आवेदन सौंप सकते हैं। और रोजगार की तलाश कर रहे पढ़े लिखे युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा कि कहाँ आवेदन देना है। सीधे उनके सरकारी आवास 182 विधायक आवास पर जाकर अपना बायोडाटा जमा कर सकते हैं और इसके बाद विशेष टीम उम्मीदवारों की योग्यता और प्रोफाइल के आधार पर उन्हें निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेगी। इस पहल का फोकस युवाओं को नौकरी के अवसरों तक पहुंचाने पर रहेगा और प्रशांत किशोर को आवंटित विधानसभा आवास नंबर 182 पटना के VIP MLA हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसी परिसर के आसपास कई दूसरे जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी हैं और BJP के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री रामकृपाल यादव का सरकारी आवास भी प्रशांत किशोर के पास में है। जी सर, तो ऐसे में सरकारी सुविधा को जनता की सुविधा में बदलने का संदेश मतलब देना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वही कहा कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, उसका इस्तेमाल वो खुद के लिए नहीं करेंगे बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे। और इसलिए उन्होंने अपने सरकारी बंगले में रहने के बजाय उसे दफ्तर में तब्दील करने का फैसला लिया है। सरकारी आवास को निजी घर के बजाय पब्लिक ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। इस पहल के जरिए प्रशांत किशोर ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक का कार्यालय जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। प्रशांत किशोर की योजना में पब्लिक ऑफिस के साथ रोजगार को भी जोड़ने की कोशिश देखी जा रही है। एक तरफ लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे, वहीं युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी मदद की व्यवस्था भी यहां पर होगी। अब देखना होगा कि आवास नंबर 182 से शुरू होने वाली यह पहल बांकीपुर की राजनीति और जनता से जुड़ाव को कितना नया रूप दे पाती है, क्योंकि बिहार के तो पहले ही विधायक हैं जिन्होंने अपने सरकारी आवास को अपना दफ्तर बना दिया है। खुद वहाँ रहेंगे नहीं बल्कि वहाँ से बांकीपुर की जनता के काम का निपटारा करेंगे। जी, बड़ी बात है। तो सुना आपने, तो अब उनके इस फैसले को लेकर आपकी क्या